जलता ही तो हमारा भी फर्ज बनता है ना कि जला जला के उसे कोयला कर दे, मतलब सड़ के सवा हो जाए वो। अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो आंखें बंद करके ना 2 मिनट लंबा सांस लें और सोचें अब इल्जाम किस पे लगाना है भाई। रात को सोया नहीं जाता, सुबह उठा नहीं जाता, पूरा दिन जागा नहीं जाता, अजीब पागलों वाली जिंदगी हो गई है मेरी। बाबा जी फरमाते हैं पुत्र, औरत ना बड़ी प्यारी चीज है। अगर इनकी 2 सेल्फियां अच्छी आ जाए ना तो ये 4 दिन किसी को मुंह नहीं लगाती। दोज़ख में ना गुनाहगार औरतों को उनके अपने पकाए हुए सालन जबरदस्ती खिलाए जाएंगे। मुझे 3 चीजें बहुत बुरी लगती हैं। एक स्लो इंटरनेट, दूसरा लो बैटरी, तीसरा ईद मिलते वक्त चुम्मी लेने वाली आंटीज। कंबल बनाने वाली कंपनियों से इल्तिमास है कि चौड़ाई और लंबाई में ना वाजिया फर्क रखें। सारी रात इस टेंशन में गुजर जाती है कि लंबाई कौन सी है और चौड़ाई कौन सी। नो नो नो। बस सास प्यार करने वाली होनी चाहिए, वरना बेइज्जती तो अम्मी भी टक्का के कर लेती हैं। जब मेरी मामा मुझे मेरा बेटा कहती हैं तो फुल स्पाइडरमैन वाली फीलिंग्स आती हैं। बाबा जी कहते हैं कि पुत्र लोहे को लोहा काटता है, हीरे को हीरा काटता है। इतने में बाबा जी को पीछे से कुत्ते ने काट लिया। नो नो। वो औरतें और थी जिनकी याद में ताजमहल बने थे। आजकल तो कब्रें ही अच्छी तरह पक्की करवाई जाएंगी, कितने फिर ना निकलान। लड़कियां इतनी मासूम होती हैं कि इतनी सी बात पर खुश हो जाती हैं कि आज चावल बनने हैं तो रोटियां नहीं पकानी पड़ेंगी। कसमें यार। नहीं, अब बेबी डोल में सोने दी अम्मी, चल सफाई कर काट दे कोने कोने दी, चल मेरी पुत्री। टीचर, मुर्गियों की टांगे चौती क्यों होती हैं? हानी मिस, अगर मुर्गियों की टांगे लंबी होती तो अंडा ऊपर से गिरकर टूट जाता। कल मैंने एक खूबसूरत लड़की की तस्वीर पे कमेंट किया, 14वीं का चांद हो या आफताब। इनबॉक्स में मैसेज आया, आफताब ही हूँ भाई, कैसे पहचाना मुझे? आजकल के बच्चे जिस चीज की फरमाइश करें ना उन्हें मिल जाती है, और हम जब तक जमीन पर नागिन डांस नहीं कर लेते थे हमें कुछ नहीं मिलता था। जिंदगी के ऐसे मोड़ पे हूँ दोस्तों जहाँ कोई सीरियस बात भी करता है तो मेरा हौसला निकल जाता है। ये जो लोग फरिश्ते बने फिरते हैं ना, मेरे खत्ते अगर चढ़ जाएं तो इंसान बना दूंगी उन्हें। पाकिस्तान में पाए जाने वाले कवि वो वाहिद कवि हैं जिन्हें मालूम होता है कि आज किसके घर में मेहमान आने वाले हैं। कभी मुंह पर दाने निकल आते हैं, कभी बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, कभी मोटापा चढ़ने लगता है, मतलब सारी उम्र रहना अंडर कंस्ट्रक्शन ही है भाई। नो नो नो। अगर किसी लड़की की असल खूबसूरती देखनी है तो उसे उस वक्त देखें जब वो सोकर उठी हो। आने वाले वक्तों में माँ अपने बच्चों से बोलेगी, तुम्हें पालने के लिए 12-12 घंटे ऑफलाइन रही हूँ तब जाकर बड़े हुए हो तुम। पहली मोहब्बत और गलत नंबर पर कराया हुआ इजी लोड, आय हाय हाय, इंसान कभी नहीं बोलता। आज के इस नफसा नफसी के दौर में भी आपको ऐसा हमदर्द मिल ही जाता है जो कि ताही पैन पीछे अपनी कमीज से सही कर लो। बाबा जी फरमाते हैं सर्दियों में लड़कियों के मुंह पर मेकअप ऐसे दिखाई देता है जैसे ठंडे सालन पर घी की तरी जमी हुई हो। रात के 2 बजे सब सारी आवाम सो रही होती है ना, तब भी कुछ गुमनाम सिपाही पबजी पर दुश्मन की गोलियों का सामना कर रहे होते हैं। मैंने अम्मी से कहा मेरी ऐसी लड़की से शादी करवाओ जो मेरी बुरी माँ की खिदमत करे। अम्मी ने 2-3 थप्पड़ मारे और कहा, बूढ़ी किसको बोला?
वैसे आपस की बात है, परिजात भाई की एक्टिंग तो बहुत सही थी यार। बाकी था बहुत ठरकी, हर लड़की को दिल देता था। मरीज डॉक्टर साहब कोई कोड़ी दवाई ना लिख के देना मुझे बस, ठीक है ना? डॉक्टर तेन फिर आधा किलो जलेबियां ना लिख दें। अम्मी ने आज व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया, हम बहन भाइयों को उसमें ऐड करने के बाद इसमें इसका नाम ना पता क्या रखा, मेरी नकम्मी औलादें। हद नहीं होगी वैसे। एक जदीद तहकीक के मुताबिक अगर मैरिज हॉल्स में फ्री वाईफाई की सहूलत मुहैया कर दी जाए ना, तो दुल्हन दूल्हा अपनी शादी सुकून के साथ अटेंड कर सकते हैं। आधे से ज्यादा रिश्तेदारों को ना ब्लॉक किया हुआ है, कसम है। अल्हम्दुलिल्लाह चारों पासे सुकून ही सुकून है।